वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। हम थर्ड एप्लीकेशन पे थे, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। एक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था, एक क्वेश्चन मैंने आपको गिवन किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन जिन बच्चों ने कर लिया, ठीक है। जिन बच्चों का नहीं हुआ वो देखो यहाँ पे। क्वेश्चन क्या था? द वेलोसिटी ऑफ ए साउंड वेव इज डिपेंडेंट ऑन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये टर्म आपके लिए बिल्कुल न्यू है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये आप 7th यूनिट में पढ़ोगे, क्लियर है। डेंसिटी आपने पढ़ चुकी है पहले, वेवलेंथ ऑफ वेव भी आपने पढ़ा है। आपको इक्वेशन डिराइव करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे जो वेलोसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर एंड वेवलेंथ के ऊपर, क्लियर है। यानी ऐसे लिखोगे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e a d b और लैम्डा c। इस इक्वेशन को 1 मानोगे। फिर क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे। इलास्टिसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला फिलहाल के लिए आप याद रख लो, ठीक है। यानी क्या होता है? m1 l-1 t-2, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम, यानी m1 l-3 और t0। वेवलेंथ क्या होती है? डिस्टेंस ऑफ वन वेव, यानी क्या हो जाएगा? m0 l1 और t0, क्लियर है। ये तीनों डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर दो अब इक्वेशन 1 में। यानी क्या हो जाएगा? v का क्या होता है? m0 l1 t-1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी का क्या है? m1 l-1 t-2, क्लियर है। डेंसिटी का क्या है? m1 l-3 t0। वेवलेंथ का क्या है? l हो जाएगा c। अब यहाँ पे इक्वेट कर दो m0 l1 t-1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? m का देखो पहले, यानी m a प्लस b, क्लियर है। l का क्या हो जाएगा? साथ साथ में करो आप ट्राई, -a, ठीक है, और -3b प्लस c, ठीक है। और t का क्या हो जाएगा यहाँ पे? यानी -2a यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0, क्लियर है। अब क्या है? यहाँ पे आपको डिराइव करनी है इक्वेशन। वेलोसिटी की क्या है? m0, यानी अब इनको इक्वेट कर दो। a प्लस b इसके बराबर है 0 के बराबर है, इक्वेशन 1। -a -3b प्लस c इसके बराबर है 1 के बराबर है, और -2a किसके बराबर है? -1 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे a क्या आ गया? a की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। तो और a किसके बराबर है? -b, यानी b क्या आ जाएगा? -1/2, ठीक है। अब a और b यहाँ पे पुट कर दो, यानी कितना हो जाएगा? -1/2 -3 -1/2 प्लस c 1, यानी c की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 0। अब आपके पास वैल्यूज क्या आ गई इनकी? यानी a की वैल्यू कितनी आई है? 1/2, b की वैल्यू कितनी आई है? -1/2, और c कितना आया है? 0। इक्वेशन क्या थी? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था e a d b और लैम्डा c, यानी यूज कर दो a b c की वैल्यू इस इक्वेशन में। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e 1/2, d क्या है? -1/2, और लैम्डा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के हम यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिखेंगे, वो क्या है? k।
यानी v इज इक्वल टू k क्या है यहाँ पे आप लिखोगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, यानी e 1/2 और क्या हो जाएगा d 1/2, v क्या हो जाएगा यानी k रूट e बाई, ठीक है, यानी आपके फॉर्मूला क्या आ गया, जो वेलोसिटी है इलास्टिसिटी और डेंसिटी के ऊपर क्या होती है, इस तरह से डिपेंड होती है। अब क्या कर सकते हो बेटा, आप चेक भी कर सकते हो जो आपने फॉर्मूला डिराइव किया है वो राइट है या रॉन्ग है। कैसे, करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला यहाँ पे आप प्रूव कर सकते हो। अगर राइट हैंड साइड इक्वल आती है लेफ्ट हैंड साइड के, वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है फॉर्मूला, ठीक है, यानी इस फॉर्मूला को आप वेरीफाई भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो बेटा 3 एप्लीकेशन थी, तीनों एप्लीकेशन हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या थी, टू कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, ठीक है, दो एग्जांपल हमने सभी के कंसीडर किए थे। सेकंड एप्लीकेशन क्या थी, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, हम फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इधर राइट और रॉन्ग। थर्ड एप्लीकेशन क्या थी, यानी डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, हम आपके पास कोई भी स्टेटमेंट गिवन हो, आप वहां से क्या कर सकते हो, फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हो, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक है ये आपके सिलेबस फर्स्ट यूनिट का, लास्ट टॉपिक है ये लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। limitations of dimensional formula। अब इनकी कुछ लिमिटेशन थी, ठीक है। फर्स्ट लिमिटेशन थी क्या थी, जैसे हमने पढ़ा था जो एवोगाड्रो नंबर है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m0 l0 t0, लेकिन वहां पे हमने क्या पढ़ा था, उसकी यूनिट भी क्या होती है, पर है, यानी उसका बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूला जो करेक्ट है वो ये होता है, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या है, हम सिर्फ कंसीडर करते हैं डायमेंशंस ऑफ m n और t को, ठीक है, इसलिए इसको बताया गया है डायमेंशनल लेस जो ए फिजिकल क्वांटिटी है। सेकंड क्या थी, यानी हमने एक और एग्जांपल किया था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। यानी अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से इस इक्वेशन को चेक करें तो दोनों इक्वेशन क्या आती हैं, करेक्ट आती हैं, ठीक है। लेकिन हमें पता है इक्वेशन क्या है, रॉन्ग है, और इक्वेशन क्या है, करेक्ट है, क्योंकि जो 1/2 है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होती है, जो डायमेंशंस है वो कांस्टेंट्स को कंसीडर नहीं करता, यानी डज नॉट कंसीडर कांस्टेंट, ठीक है। जैसे पाई हो गया, 1/2 हो गया, जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू है डायमेंशनल फॉर्मूला इनको कंसीडर नहीं करता। थर्ड क्या है लिमिटेशन, ये नहीं बताता कि यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम ये नहीं बता सकते कि स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है। यानी 3 मेन इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे जो इनकी लिमिटेशंस हमने पढ़ा, हमारे पढ़ने के ड्यूरिंग जो हमें फाइंड आउट की कि यहाँ पे ये होना चाहिए था लेकिन ये नहीं है, वो क्या है, इसकी तीनों क्या है, लिमिटेशंस है। ये था बेटा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्या है यहाँ पे कंप्लीट होती है, और आपकी जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस है वो आज यहाँ पे एंड होती है। क्लियर है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे पहले हमने पढ़ा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हम कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे हमने पढ़ा सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स। वहाँ पे हमने कुछ रूल्स पढ़े, अर्थमेटिक ऑपरेशंस पढ़ा, ठीक है, बेसिक रूल्स पढ़े, उनके कुछ क्वेश्चंस भी हमने ट्राई किए, ठीक है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला मैं पहले अभी भी बता रही हूँ आपको, ये 12th में भी काम आएगा, ठीक है। ये जितने भी आगे +1 में बेटा जितने भी आप यूनिट्स पढ़ोगे आगे, सभी फिजिकल क्वांटिटी की आपको डायमेंशनल फॉर्मूला क्या करना है, डिराइव करना है। क्लियर है।
और क्या है कि फिर हमने पढ़ा उसकी एप्लीकेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। 3 एप्लीकेशन हमने पढ़ी, वो अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया है। ठीक है, लास्ट में हमने पढ़ा लिमिटेशंस, यानी जो पढ़ते टाइम हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आई उनमें वो सारी क्या है हमने लिमिटेशंस पढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट हमने आपको स्कूल में ये क्वेश्चन करना है, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस का। ये क्वेश्चन है आपका, जिन बच्चों ने वीडियो लेक्चर देखे हैं, ठीक है, मैं पूछूंगी स्कूल में। ठीक है, यानी डिराइव द डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? इसका आपको डायमेंशनल यानी बी का आपको क्या है डिराइव करना है डायमेंशनल फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है W/Q। और क्या है बेटा, आपके पास मैंने जो वर्किंग मॉडल क्लास में गिवन दिए थे उनके लिंक मैंने आपके पास ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं। ठीक है, वो आपको वर्किंग मॉडल भी बनाने हैं। सो स्टूडेंट्स, this is all about today. Thank you so much. Good luck.